आप सभी को राधे राधे। एक चिड़िया ने बताया कि ये 3 बातें जान लेने के बाद औलाद पर कभी संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनें और समझें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि कोई भी कथा या सीख हो बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। वह राज्य चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे क्योंकि उनके राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। राजा ने अपने परिश्रम और साहस से अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाया था। राजा वीरेंद्र सिंह का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार अरुण। वह युवा, सुंदर और बलशाली था। उसने बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह अधीर था। वह किसी भी काम को धैर्यपूर्वक नहीं कर सकता था। यदि कोई कार्य कठिन होता तो वह उसे बीच में ही छोड़ देता। राजा को अपने बेटे की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा चाहते थे कि उनका बेटा धैर्य, साहस और परिश्रम का मूल्य समझे। उन्होंने अपने गुरुजनों से सलाह ली और राजकुमार के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा ने राजकुमार अरुण को बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हें इस राज्य का भविष्य बनना है। लेकिन राजा बनने के लिए केवल ताकत और साहस ही नहीं, बल्कि धैर्य और परिश्रम भी ज़रूरी होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए जंगल में जाओ और वहाँ से सीखो कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। जंगल में? मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा पिताजी? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें वहाँ रहकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखने होंगे। यदि यह परीक्षा तुम सफलतापूर्वक पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राजकुमार इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में उसे बहुत मज़ा आया। घना जंगल, बहती नदियाँ, चहचहाते पक्षी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, रास्ता कठिन होता गया। रात होते ही अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। राजकुमार को पहली बार डर महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या मैं वापस लौट जाऊं? लेकिन फिर उसे अपने पिताजी की बात याद आई और उसने तय किया कि वह इस परीक्षा को पूरा करेगा। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया बार बार उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह हर बार गिरी जा रही थी। राजकुमार को यह देखकर हंसी आई। उसने चिड़िया से कहा, अरे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी बार गिर चुकी हो, फिर भी कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता?
चिड़िया मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, अगर मैं हार मान लूँगी तो फिर कभी उड़ नहीं पाऊँगी। मैं तब तक प्रयास करूँगी जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। राजकुमार ने उस चिड़िया की बात को सुना, लेकिन उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे राजकुमार की यात्रा मुश्किल होती गई। जंगल में यात्रा करना आसान नहीं था। रास्ते में कई और चुनौतियां थीं। भूख, प्यास, जंगली जानवरों का डर और कठिन परिस्थितियां। एक दिन राजकुमार को बहुत भूख लगी। उसने खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा कि वही चिड़िया अपने लिए अनाज के छोटे छोटे दाने खोज रही थी। वह धैर्यपूर्वक छोटे छोटे दाने उठाती और उन्हें एक जगह इकट्ठा करती। राजकुमार ने सोचा, अगर यह छोटी चिड़िया इतनी मेहनत करके अपना पेट भर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने जंगल में खाने योग्य फल और कंद मूल खोजे और अपनी भूख मिटाई। अगले दिन एक भयंकर तूफान आया। राजकुमार घबरा गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वही चिड़िया एक पेड़ की खोखल में छुप गई थी और धैर्यपूर्वक तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने भी एक गुफा में शरण ली और तूफान के शांत होने का इंतजार किया। धीरे धीरे राजकुमार को एहसास हुआ कि धैर्य और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक दिन राजकुमार ने चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुमने इतनी मेहनत कैसे की। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी मैं गिरती हूँ मैं खुद से कहती हूँ कि यह मेरी आखिरी कोशिश नहीं है। मैं तब तक कोशिश करती रहूँगी जब तक मैं सफल नहीं हो जाती। राजकुमार को यह बात गहराई से समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी भी अधीर नहीं होगा और हर मुश्किल को धैर्यपूर्वक पार करेगा। इसके बाद राजकुमार ने जंगल में रहकर बहुत कुछ सीखा। उसने तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल को बेहतर किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। कुछ महीनों बाद जब वह अपने महल लौटा तो वह पहले से अधिक समझदार बन चुका था। राजा ने जब अपने बेटे में यह बदलाव देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की कि अब राजकुमार ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस हमें धैर्य और मेहनत से प्रयास करना होगा। एक छोटी सी चिड़िया ने राजकुमार को यह सिखाया कि हार मानने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि बार बार गिरकर उठने से ही सफलता मिलती है। उस चिड़िया की तरह हमें भी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है।